सो फ्रेंड्स, सीमा के पापा सोकर उठे तो उन्हें लगी आई थी भूख और ये टेबलेट लेकर आए थे। वो उनकी बिल्कुल बस की नहीं थी। जो मैंने सामने वाले बाजी के लड़के से कहा, जो बाइक पे बिठा कर ले गया, फिर ये टेबलेट लाए। फ़िलहाल तो ऐसी टेबलेटों से काम चला रहे थे वो। फिर उनको भूख भी लगी आई थी, क्योंकि टेबलेट खाते खाते भूख भी लगी आती है। लेकिन मैं इनसे यहाँ कह रही थी, आप अचार खा रहे हैं, फिर आप टेबलेट खाओगे। तो फिर इन्होंने कुछ नहीं करा। मैंने सोचा चलो इनका मन। और यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी फरमाइश पर बनने जा रही थी खीर। और जैसे आप देख सकते हो, हमारा फ्रिज हो रहा है ख़राब, तो हमने यही काम के लिए यूज कर रखा है कि कुछ भी सामान लाते हैं तो उसमें रख देते हैं। सो ये शाम वाले भैया से हमने ये दूध लिया था। तो ये एक तरफ ये उबल रहा था फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ छोटी भगोनी में दूध उबल रहा था। और हम चाय भी बनाते फ्रेंड्स। तो यहाँ हम सामान रख रहे थे, शक्कर पत्ती, इलायची वगैरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, अंदर भी कहीं भी कुछ भी काम नहीं करा है अभी हमने। अभी हम बैठे थे ऐसे ही बातें कर रहे थे, थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की अभी। देखते हैं कि ऐसे क्या भाव होता है पानी। जो भी होता है, जैसा भी होता है बताते हैं आपको। ऐसा इतना परेशान कर रही है सीटी को, जो सीटी गुस्सा होकर इधर बैठ गई है। और यहाँ पर खाना लग गया हमारा। खाने में पराठे, केरी का अचार और चिकन की सब्जी, और ये मैंने खीर बनाई थी जो। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता भी दूँ कि देखो कितना पहलारा हो गया है। अभी मैं बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रही भूख। बच्चे आ रहे हैं हाथ धोकर, मेरे पापा भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। और ये यहाँ पर सब्ज़ी ली है, आपको सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ भी आ रही होगी। फ्रेंड्स रोटी भी है, लेकिन रात की। तो फ्रेंड्स सिल्मा के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये कह रहे हैं पराठे क्यों बनाए। तो मैं बता दूं, कल इनका मन हो रहा था अचार के साथ पराठे खाने का, आज मेरा हो रहा है। फ्रेंड्स रोटी काफ़ी रखी, इसलिए मैंने नहीं बनाई रोटियाँ। एक बार खाओ तो सही। नहीं लग रहा अच्छे पराठे, नहीं खाने की इच्छा हो रही, रोटी बनाओ। तो फ्रेंड्स रोटियों को मना कर रहा है, ये खा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका था। बच्चे खेल रहे थे, जैसे उनका रोज़ का रूटीन है। और इल्मा के पापा अंदर सोते हैं, तो उनके कूलर की हवा में ठंड लगती है, तो पंखे की हवा में थोड़ी गर्मी लगती है, तो फिर अंदर आके सो जाते हैं। खैर फ्रेंड्स, यहाँ मैं भी अंदर चली गई थी। मैंने सोचा थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा भी सारा काम निमट चुका है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में भी लेट जाती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ बन रही है खट्टी भिंडी, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ खट्टी भिंडी बन रही है। यहाँ हमने आटा भी गूंद दिया है। और अलीशा को ये भिंडी निकाल दी। और फ्रेंड्स मेरी सारी रोटियाँ बन चुकी हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स जब हमारा पानी भरा हुआ था, तो हम कूलर भरना भूल गए थे। सो फ्रेंड्स ये कूलर भर रही थी, तो ये गिर गई फ्रेंड्स। तो मैं इससे ये कहती हूँ, बेटा तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों करती है। इसने सोचा मैं 6 बजे खेलना है मुझे, तो मैं जल्दी से कूलर भर दूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इसकी मर्ज़ी होती है, वही काम करती है। मैं बच्चों पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। मैं इसको यहाँ समझा रही थी, बेटा मैंने तो जो मना करा था ना। मगर फ्रेंड्स हमारे इतना शोर शराबा हो रहा था, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी आप सुन सकते हो कि कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही थी। उस टाइम पे मैं इसको समझा रही थी। कूलर भी चल रहा था, बाहर का पंखा भी चल रहा था, और शोर शराबा भी हो रहा था। सो फ्रेंड्स मैं से यही समझा रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, अभी गिर गई। अलीशा अपनी सफाई दे रही थी। इल्मा अलीशा पे नाम डाल रही थी कि इसने पानी फैला दिया। वो कह रही थी कि मैंने पानी नहीं फैलाया। वालेकुम। उठ गए सोकर उठ गए। फ्रेंड्स मैंने इनके पास जाकर ये पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो इन्होंने कहा ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने इनसे कहा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रुक जाओ,
अभी मत जा। तो ये कह रहे हैं जाना है। और देखो फ्रेंड्स ने क्या कहा। फ्रेंड्स यहाँ लाइट चली गई और ऋषा क्या कह रही है। ये रही अम्मी, ये रही इन्नू, ये हूँ मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये अब्बू अब्बू है ना ये तो। अब्बू है। फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा था मगरिब का टाइम। बच्चे बार बार लाइट बंद चालू कर देते हैं और इल्मा के पापा को भी जैसे देखा आपने जाना था, उन्हें बार बार जाने का कह रहे थे। तो उनके लिए हमने खाना निकाल दिया था यहाँ पर। और खाना हमने टाइम से बना लिया था क्योंकि उन्होंने कह दिया था 4:30 बजे खाना कंप्लीट कर देना, 6 या 6:30 बजे मैं निकलूँगा। और फ्रेंड्स ये यहाँ निकले और इन्होंने किया हमें बाय। और अब हम भी आपको करते हैं बाय। और फ्रेंड्स हमने जैसा कि आपसे कहा था कि हमें घर की सफाई करनी है। तो फ्रेंड्स सिल्मा के पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार इतना था उनके लिए। सो उनके लिए लू लग गई थी। हमने लू भी उतार दी थी उनकी, जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग और उनके अम्मी पापा ने भी कहा था। और मेरी अम्मी भी यही करती थी। हम बच्चों की जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, जब हमें लू लग जाती थी। और अभी भी यही हाल है कि कभी लग जाती है तो उतार लेते हैं। खैर ये तो आप सभी जानते होंगे, ये तो सब। हमने सफाई भी नहीं करी क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और हम फिर सफाई में लगते उनके सामने तो फिर उनको मतलब कौन देखता, मतलब कि उनको बार बार पट्टी बदलना उनके सिर की, और बार बार उनको कहना कि भाई डॉक्टर की चला। लेकिन फिर उनकी इतनी भी बस की नहीं थी कि वो डॉक्टर के चले जाएँ। और जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ बाइक भी नहीं है। तो मैंने सामने जो पड़ोसी रहती हैं बाजी, उनके बेटे से कहा तो वो फ्रेंड्स में ले गया। और इसलिए हंसी आ रही मुझे, उसने बाइक चलाई ना तो वो पहले बाइक लेके चला गया, ये मतलब बैठ रहे थे तो ऐसे लगा अच्छा रहा कि ये गिरे नहीं। खैर ये तो हो गई एक हंसी मजाक की बात। थोड़ी सी जो याद आया तो मैंने आपसे कह दी क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, इसलिए सब फ्रेंड्स उनके भी मतलब कि उनसे कह रहे थे हम कि अभी मत जाओ आप तबीयत सही नहीं है। फ्रेंड्स अभी आया था हमारे ससुर जी का फ़ोन, वो यही कह रहे थे कि ये निकलेगी नहीं, तबीयत वगैरह कैसी है। तो मैंने इनको सारा कुछ बता दिया, मेरे ससुर जी को, मेरे पापा को, यानी इनके पापा मेरे पापा। तो मैंने उनको बता दिया कि पापा बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, ऐसी ऐसी बात है। वो बिल्कुल उनकी बस की नहीं थी। लेकिन उन्हें जो हमारे घर की जो प्रॉब्लम थी मैंने पापा को बता दी, जैसे कि ये किराया भी देना है पापा, और भी मतलब किसी को देन लेन उनका। तो वो आ रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है कि उन्होंने दिखाया कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने की टेबलेट वगैरह ही खाई और बाकी डॉक्टर को नहीं दिखाया उन्होंने। और फिर मुझे पता नहीं था, जो हमारे दादा ससुर हैं बाऊजी कहते हैं हम, और सभी कहते हैं उनसे बाऊजी। तो वहीं थे फ्रेंड्स। तो उन्होंने पापा ने कहा हमारे ससुर जी ने कि बेटा इनका ऑपरेशन हो गया। हाँ ऑपरेशन का तो मुझे याद है। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता है मैं ज़्यादा बात नहीं करती। और पापा का भी फ़ोन मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि मुझे पता था वो फिक्र कर रहे होंगे। और फिर मैंने बाऊजी से भी बात की तो बाऊजी ने बच्चों की पूछा। और ऑपरेशन हुआ उनका, अल्लाह ताला उनको सेहत रखे और हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला उनकी सेहत हमेशा बनाए रखे। और आप सब भी हमारे दादाजी के लिए दुआ करना फ्रेंड्स, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग उनसे ही घर लगता है। सब प्लीज़ फ्रेंड्स ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ करें। और फ्रेंड्स यही कह रही थी मैं आपसे कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं जो मतलब कि सोचता है इंसान कि मैं आराम कर लूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने भी बच्चों के साथ रहूँ, टाइम निकालूँ इनके साथ और थोड़ा रिलैक्स महसूस करूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या है, ज़िंदगी कुछ ऐसी कर रखी है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। लेकिन बस फ्रेंड्स मुझे यही चाहिए कि आप लोगों का हमेशा सपोर्ट मेरे लिए बना रहे, और इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, और इंशाल्लाह कल सफाई भी करना है। तो फ्रेंड्स जैसा भी होता है आपको तो कल के ब्लॉग या परसों के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में कहा था ये, लेकिन आपके सामने जो भी है। और फ्रेंड्स मैं ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, लेकिन इल्मा के पापा ये कहते हैं कि तुम ऐसे आलस करोगी जब आप किसी भी मजबूरी को लेकर बैठ जाओगी तो कहने लगे फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। यूट्यूब पर मतलब कि सोशल मीडिया पे आए हैं तो अगर ऐसे अपन छुट्टियां मनाएंगे, एक तरफ की छुट्टियाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स, वो ब्लॉग ना डालना। तो वो मुझे मतलब कि मोटिवेट करते रहते हैं और बार बार कहते रहते हैं कि नहीं अपना काम है वो तो करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं किसी के बीच में लड़ाई नहीं होती, सबके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे बीच में अगर होते भी हैं ना तो फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ। हम दोनों बोलने लगते हैं, हम दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तो यही कहूँगी जितने भी हस्बैंड, जितने भी मतलब के हस्बैंड वाइफ हैं,
अल्लाह ताला उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और उनकी हमेशा खुशियाँ बरकरार रखें। और फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट भी करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और मुझे और मेरी फैमिली को और हमारे दादाजी को और इल्मा के पापा को भी, सबको, हमारे परिवार को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें।